माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर सब्सक्राइबर को फिर आप लोग सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ के लिए आपसे साथ डिस्कस करूँगा। वो है कि कभी कभी घर के दरवाजे में उंगली आ जाया करती है, दब जाया करती है। वो ये दर्द बहुत ही दर्दनाक पल होता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अक्सर हम सभी के साथ हुआ है या हो सकता है। तो वैसे समय में आपको तुरंत क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका इलाज करना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो के अगले भाग को देखते रहिए। मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो इसी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो के अगले भाग में आप लोगों के लिए क्या है। घर के दरवाजे में उंगली आ जाना एक आम सी बात है। हम लोगों ने अपने जीवन काल में इसको ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, पर वो पल बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है जब हमारी उंगली जाने अनजाने दरवाजे के बीच में आ जाती है। ऐसा होने से वो उंगली नीली पड़ सकती है, उंगली कट सकती है, हड्डी टूट सकती है, खून आ सकता है, सूजन आ सकती है और इग्नोर करने पे पस भी पड़ सकती है। तो यदि कभी ऐसा हो जाए कि गलती से आपके बच्चे की, घर में छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, उंगली दरवाजे के बीच में आ जाए, तो आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। जो भी एरिया जो भी उंगली दरवाजे के बीच में आती है, लाजमी है कि वो लाल पड़ जाएगी और उसमें इमिडिएटली तो नहीं पर थोड़ी देर बाद उसमें सूजन आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप उस एरिया को अच्छे से एक आइस पैक से काफ़ी 2 से 4 मिनट कम से कम उस आइस पैक से वहाँ उस एरिया में लगाएं, जिससे कि वो वहाँ सूजन कम हो जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा, छोटी मोटी ब्लीडिंग भी आपके तत्काल रुक जाएगी। अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको चाहिए उस एरिया में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें और उस एरिया में कोई भी साफ़ सुथरी बैंडेज उस एरिया में बांध लें। इसके साथ ही ज़रूरी है कि जिस उंगली में चोट लगी है हम उसको इमोबाइल या हम उसको स्थिर कर दें, उसको हम हिला करके उसको मूवमेंट करके देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उसमें जितनी भी मूवमेंट करेंगे उतनी ही सूजन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसमें दर्द होगा और हो सकता है कि अंदर कोई हड्डी टूटी हुई हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसमें स्प्लिंट कर दें। ये स्प्लिंट करना, ये जो स्प्लिंट है ये बाज़ार में मिलने वाला स्प्लिंट है। और तो क्या स्प्लिंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी इस उंगली में आपके यहाँ पर चोट लग गई है और चोट लगी है, आपको इसको स्प्लिंट करना है। स्प्लिंट करने की ज़रूरी है कि आप जो 2 उंगली है, वो उंगली जिसमें चोट लगी है उसके बगल वाली उंगली को आपस में बांध लें। इसके लिए चाहिए कि आप कॉटन का एक छोटा सा पीस ले लें और उन दोनों उंगली के बीच में कॉटन के पीस को इस तरह से रख लें। इस तरह से कॉटन के पीस को रखने के बाद आपके घर में माइक्रोपोर अवेलेबल है या तो ल्यूकोप्लास्ट अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो नॉर्मल वाइट टेप अवेलेबल है। उस टेप को आप खोल लीजिए, उस टेप का थोड़ा सा टुकड़ा आप उसको तोड़ लीजिए। थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ने के बाद आप इन दोनों उंगलियों को एक साथ स्प्लिंट करिए। एक उंगली दूसरी उंगली का सहारा बनेगी। देखिए हमने बीच में एक कॉटन के लिए दोनों उंगली के बीच में रख लिए। मान लीजिए ये उंगली टूटी है और उसके बगल वाली उंगली को लेकर के हम इस तरह से अब इस दोनों को स्प्लिंटिंग या दोनों को एक साथ हम दोनों एक उंगली को दूसरी उंगली का सहारा देते हुए हम ऐसे टेप लगा देंगे। अब ये जहाँ भी जॉइंट है ये वो उंगली मूव नहीं करेगी और इमोबाइल हो जाएगी। अब आपकी ना सूजन बढ़ेगी ना आपकी उंगली में दर्द होगा। ये तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए है, पर इसके बाद आपको चाहिए कि आप अस्पताल में जाएं और ज़रूर जा कर के आप उस उंगली का एक्सरे करवा के देख लें कि कहीं कोई उंगली टूटी नहीं है। अगर छोटी मोटी फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो इसी से ही आपका काम चल जाएगा। इस तरह से आपको कम से कम 10 से लेकर के 14 दिन तक इस तरह से आपको रोज़ इसमें पट्टी करनी है। पट्टी करके आपको ये निश्चित करना है कि आपकी जो उंगली जिसमें चोट लगी है वो उंगली किसी भी तरीके से मूवमेंट ना करे। ये एक तरह से प्लास्टर का काम करता है और जब वो प्लास्टर हो जाता है तो फिर वहाँ पे ना सूजन होगी ना दर्द होगा और धीरे धीरे वो हीलिंग हो जाएगी। बहुत छोटा छोटा हेयरलाइन फ्रैक्चर यदि होता भी है तो वो फ्रैक्चर जो है वो थोड़ी देर में हील हो जाता है। तो उंगली का टिप वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं आगे जो टिप है उसको थोड़ा सा खुला रखना है, जिससे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया है तो उसमें नीलापन ना आ रहा है, इस तरह से कुछ हम उसको देख सकते हैं। तो ये है किस तरह से हम उसको स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। इसके साथ में ज़रूरी है आप दर्द की दवा, जो उसमें कारगर दवा है वो नीमोस्लाइड है। 1 टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। बच्चों को लिए या तो बड़ों को भी ब्रूफेन, बच्चों को इसमें आधी गोली ब्रूफेन की दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं, 3 से 4 दिन तक। इसके साथ ही सूजन कम करने की दवा जिसे सेरेसोपेप्टिडेज कहते हैं, ये अलग से भी हम ऐड कर सकते हैं। या तो फिर दर्द की दवा के साथ जो मिल करके आती है, इसमें एक एग्जाम्पल एसिक्लोफेनाक SP के नाम से दिया हुआ है, आप इसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि उंगली प्रिकॉशन के तौर पर उस हाथ का एक्सरे जरूर करा के देख लें कि कहीं छोटा मोटा फ्रैक्चर अगर है तो इसी तरह से स्प्लिंटिंग से आपका काम कर जाएगा। पर अगर आपका बड़ा फ्रैक्चर है तो और भी आपके ऑर्थोपेडिशियन को ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। आप इसको लाइक कीजिए, एक दूसरे में इसको शेयर कीजिए, यह जानकारी और लोगों तक पहुँचाइए और मेरे चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए